नमस्कार नमस्कार, मैं उल्लेख रामलारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग कॉस्ट अकाउंट में से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मैं सीधे क्वेश्चन में आता हूँ, सीधे क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन निकालो, है ना। तो अभी मैं सीधे क्वेश्चन में आता हूँ। तो क्वेश्चन में आऊँगा तो पहले आपको बता देना चाहूँगा कि मैं इसमें से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से पार्ट 3 तक का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ मैं। तो अगर आप नहीं देखोगे तो पार्ट 3 तक का वीडियो देख लेंगे, ठीक है जी। और अभी मैं आप लोग को इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे मैं जो क्वेश्चन आप लोग को बताया था, वर्कबुक में दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक। तो चलो सीधे नए क्वेश्चन पे आते हैं। नए क्वेश्चन बताऊंगा, चलो नए क्वेश्चन में आ जाएंगे। आ जाओ, नए क्वेश्चन में आओ, नए क्वेश्चन में आएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा। उत्तर समय कितना बताया था मैं? 15 बताया था ना। अब आगे बढ़ते हैं 16 में आ जाओ। आओ 16, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूँ, पेज नंबर 453। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूँ, पेज नंबर 453। ओके, आ जाओ, पढ़ूं। श्री राम कल आने वाला है ना। श्री राम ने अपना ठेका कार्य 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ किया। मतलब श्री राम नाम का व्यक्ति है, उन्होंने ठेका को कब प्रारंभ किया है? 1 अप्रैल 2014 को। उसने निम्न सूचना दिया है, जो ठेका खाता बनाने के लिए हमको बोला जा रहा है, ठीक है। निम्न सूचना है नीचे है, और आपको ठेका खाता बनाना ऐसे करके बोला गया। तो ठीक, क्या कहते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले निर्गमित सामग्री की कितने का? 60,000 रुपए का। सामग्री कितने का है? 60,000 का है। पारिश्रमिक निर्गमित सामग्री का 50% है। पारिश्रमिक मतलब क्या हो जाएगा आपका? श्रम का हो जाएंगे, मजदूरी का हो जाएगा। मजदूरी का किसका? सामग्री का 50%। मतलब जो आगे सामग्री दी ना 60,000, उसका हमको 50% लेना है। इसको निकाल करके हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। मतलब जो सामग्री है, जितना भी होगा, उस सामग्री का 50% हमारा क्या हो जाएगा? पारिश्रमिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद है अप्रत्यक्ष व्यय पारिश्रमिक का 25%। अब अप्रत्यक्ष व्यय लेना है, तो अप्रत्यक्ष व्यय क्या हो जाएंगे? पारिश्रमिक का कितना परसेंट? 25%। मतलब जो हम पारिश्रमिक निकालेंगे उसका 25% हमारा अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा। प्लांट 21,000 रुपए का है, सामग्री 2,000 रुपए आग से नष्ट की गई है ना। आग से नष्ट हो गई बोला है, मतलब सामग्री आग से नष्ट होकर के, जल करके, राख होकर के समाप्त हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 1,000 रुपए की चोरी में चली गई। मतलब सामग्री 2,000 का आग से जल गया, और 1,000 की सामग्री क्या हो गया? हमारा चोरी में चला गया। तो दोनों से हमको क्या हुआ? हानि हुआ, है कि नहीं। और ये दोनों किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे। चोरी और आग से लगा वापस, ये सब किधर आ जाते हैं? समाकलन में ठेका खाता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? 31/3/2015 को स्थल पर प्लांट। 31/3/2015 को स्थल पर प्लांट बोले, मतलब है क्या? 31 दिन आपका अंतिम वर्ष है। 31 दिन मतलब 31 मार्च 2015 बोले, मतलब है क्या? आपका अंतिम वर्ष है। और अंतिम वर्ष को क्या कहा जाता है? अंतिम वर्ष को बोला जाता है शेष प्लांट या सामग्री। तो इसमें प्लांट बोला तो क्या बोलेंगे? शेष प्लांट। कितने का? 18,000 का। अब उसके बाद आगे बोले रोकड़ प्राप्त राशि कितने का? 1,20,000 रुपए का, जो प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब यहाँ पर प्राप्त रोकड़ दिया है कितने का? 1,20,000। प्राप्त रोकड़ का लेखा ठेका खाता में यहाँ पर कहीं पर भी नहीं करेंगे, उसका लेखा उचित लाभ निकालने के लिए दिया है। मतलब उसका लेखा उचित लाभ में किया जाएगा। ओके, जो कि प्रमाणित कार्य है ना, जो कि प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब प्रमाणित में से निकालना, किसी में से निकालना होगा। प्रमाणित कार्य इसमें निकाल करके नहीं दिया, आपको प्रमाणित कार्य निकालना होगा। कितना? 80% इसमें दिया, तो हम क्या करेंगे? 100% का निकालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अप्रमाणित कार्य 4,500 है। ठेका मूल्य कितने का है? 2 लाख रुपए का। अप्रमाणित कार्य कितने का है? 4,500। ठेका मूल्य कितने का है? 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ लिया हूँ। क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन में श्री राम नाम का व्यक्ति है, उन्होंने 2 लाख रुपए में ठेका लिया है। उसके बाद छोटा मोटा व्यय किए है, ठीक है। तो चलो सीधा ठेका खाता बनाए। तो ठेका खाता बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ठेका खाता। ये हो जाएगा आपका ठेका खाता। 1 मिनट, ठेका खाता ये हो जाएगा हमारा ठेका, और ये खाता, ठीक है। टेंडर अकाउंट ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका राशि, ये हो जाएगा आपका विवरण, और ये हो जाएगा आपका राशि। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। ये हो जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो जब हम ठेका खाता बनाना स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं, तो सबसे पहले किधर से शुरुआत करते हैं? समाकलन से। तो समाकलन में सबसे पहले क्या आ जाता है? चालू कार्य खाता को, ये हमारा हेड रहता है। चालू कार्य खाता हमारा क्या रहता है? हेड। इसी के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? प्रमाणित कार्य। क्या आता है? प्रमाणित
प्रमाणित कार्य आता है। तो प्रमाणित कार्य इसमें निकाल करके दिया, आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। प्रमाणित कार्य लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं प्रमाणित कार्य। आप लोग एक लाइन में लिखना, एक लाइन में लिखना सीधे सीधे प्रमाणित कार्य, ठीक है। तो प्रमाणित कार्य इसमें निकाल करके नहीं दिया है, तो हमको निकालना होगा। मैं पहले बताया कि प्रमाणित कार्य नहीं दिया रहेगा तो प्राप्त रोकड़ में से निकाला जाता है। पहले पार्ट में बताया था मैं, अगर प्रमाणित कार्य नहीं दे रहेंगे तो इस क्वेश्चन में प्राप्त रोकड़ से निकालने के लिए बोलेगा तो हम प्राप्त रोकड़ से निकालेंगे। और कैसे निकलेगा उसको बता रहा हूँ। अब देखो मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं काम कर चुका हूँ, है कि नहीं, मैं काम कर चुका हूँ, तो भाई मैं काम पूरा किया हूँ तो मेरे को पूरा पैसा मिलनी चाहिए। मैं आधा पेमेंट रखूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मैं पूरा का पूरा मांगूंगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा हक है। भाई मैं काम किया तो मेरे को पूरा पेमेंट मिलनी चाहिए, मैं पूरा लूंगा, आधा लूंगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है, हमको रोकड़ कितना दिया सामने वाला व्यक्ति, 1,20,000 है क्या, 1 लाख। रोकड़ कितना दिया, रोकड़ 1,20,000 रुपए हमको दिया है। कितना दिया, 1,20,000 रुपए हमको रोकड़ दिया है, ठीक है जी। और ये कितने का है, 80% का। कितने परसेंट का, 80% का। 80% का हमको दिया है, तो हम 80 में काम चलाएंगे क्या, नहीं। 100 से सीधा इसी रोकड़ से 1,20,000 दिया ना, प्राप्त रोकड़ देखो, प्राप्त रोकड़ 1,20,000, प्राप्त रोकड़ 1,20,000 दिया है। और यही क्या, प्रमाणित कार्य का 80%। मतलब आपको 80% प्रमाणित कार्य पता चल चुका है, 80% का पैसा मिल चुका है ना। तो हम 80% में कितना बच रहा है, 100, तो 100 सॉरी 80% में कितना बच रहा है, 20। 100 में होता है, 100% का होता है, तो 80% का मिल गया, तो बाकी कितना, 20%। तो हम सभी का सभी एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो प्रमाणित कार्य हमको निकालना होगा। तो प्रमाणित कार्य निकालेंगे तो एकदम सिंपल फंडा है भैया। वो हमको 80% का बता रहे हैं, हमको लेना कितना है, 100। मैं भी बताया ना, मैं काम किया तो मैं पूरा लूंगा, तो पूरा लूंगा, नहीं तो एक भी नहीं लूंगा, समझ रहे ना। तो पूरा लेने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इंटू करना होगा। इंटू करेंगे कितना, 100 करेंगे, 100% है तो 100, और बट्टे में क्या लगा देंगे, 80। ये लगा देंगे 80। इसको हल करेंगे तो जो भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रमाणित कार्य हो जाएगा। ये बताया था ना मैं मॉर्निंग में, ठीक। तो यहाँ पे हमको प्रमाणित कार्य कितना हो जाएंगे, लगभग आपका जो भी आएगा, यहाँ पे मैं रफली बता रहा हूँ, ऐसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, नोट में कर रहा हूँ, NTA नोट्स टू अकाउंट, पहला प्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य निकालेंगे तो प्रमाणित कार्य कैसे निकलेगा, प्राप्त रोकड़ से निकलेंगे। प्राप्त रोकड़ है तो प्राप्त रोकड़ की राशि कितने, बुक में 1,20,000 दिया है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 1,20,000 को लिखेंगे, है कि नहीं। ये कितना परसेंट का बता रहे हैं, 80% का। हमको 80% नहीं चलेगा, जब हम काम पूरा किए तो पूरा पेमेंट चाहिए, है कि नहीं। तो कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो बटे यहाँ पे इंटू में लगा देंगे 100। 100 क्यों लगाएंगे पता है ना भैया, हमको कुछ पेमेंट दिया है, हमको कुछ पेमेंट में काम नहीं चलाना है, हमको पूरा में चलाना है, 100 में, है ना। हम मेहनत किए ना भाई, मेहनत किए तो ईमानदारी से मांगो, हक है तुम्हारा मांगने का, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हक से मांगेंगे, तो हक से मांगे तो क्या हो जाएंगे, 100 लगाएंगे, गुना करेंगे 100। 80% बोले तो 80 में काम नहीं चलेगा, हमको 100 में लगाना है, और बटे में क्या कर देंगे, 80। अब ये कर लो 80 क्यों, क्या क्योंकि 80% बोले ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,20,000 गुना 100 बटे 80 कितना, 1,50,000 रुपए। तो हमारा प्रमाणित कार्य निकल गया कितना, 1,50,000। ये देखो हमारा प्रमाणित कार्य निकल गया कितना, 1,50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमाणित कार्य कितने का, 1,50,000 रुपए। अब उसके बाद दूसरा यहीं पे आता है अप्रमाणित कार्य। अप्रमाणित कार्य 4500 का दिया, 4,500 यही दिएगा, सबसे लास्ट नंबर पे है एकदम, है कि नहीं। अप्रमाणित कार्य कितने का, 4,500। दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 1,54,500। आ जाएगा 1,54,500 आ गया, 1,54,500 आ गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन में। सामग्री निर्गमित की, सामग्री निर्गमित किया, सामग्री अगर आ जाएंगे या किसी प्रकार का सामग्री रहेगा, निर्गमित किया, स्टोर्स को वापस किया या सामग्री का ऐसा बोलेगा तो किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर विकलन में आएंगे, निर्गमित सामग्री, निर्गमित सामग्री 60,000, निर्गमित सामग्री, ठीक है। निर्गमित सामग्री कितने का, 60,000 रुपए का। आगे क्या है, पारिश्रमिक निर्गमित सामग्री। अगला पॉइंट है पारिश्रमिक। तो पारिश्रमिक को निकाल करके नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो सामग्री है ना, इसी का 50% आपका पारिश्रमिक हो जाएगा, ऐसा बोला है ना, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डालेंगे पारिश्रमिक को, ऐसे लिखो पारिश्रमिक, पारिश्रमिक 50, पारिश्रमिक निकाल करके नहीं दिया, तो हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। 60,000 तो किसमें निकलेंगे, सामग्री में। सामग्री का 50 बोला है, तो सामग्री हमारा कितने का, देखो सामग्री अभी ऊपर में लिखा, इधर बोर्ड में देखो कितना है, 60,000 है। तो 60,000 का कितना परसेंट, 50%। गुना कर लो 50%, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30,000।
आया, आधा कर लो ना भाई उसका। 30,000। समझ में आया। सबसे पहले सामग्री दिए लिखेंगे, उसके बाद क्या बोला, पारिश्रमिक बोला, तो पारिश्रमिक का भी हेड डालेंगे, यहाँ पर पारिश्रमिक आ जाएंगे। अब पारिश्रमिक का राशि नहीं दिया है, उन्होंने बोला है कि जो आपका सामग्री है जितने का भी होगा उस सामग्री का 50% आपका पारिश्रमिक का हो जाता है बोला है। तो 50% क्या करेंगे, पारिश्रमिक में देंगे। तो हमारा सामग्री कितने का है, ये देखो सामग्री 60,000 है, तो 60,000 का 50% क्या हो जाएगा हमारा पारिश्रमिक, कितना आएंगे 30,000 आ गया। इसके बाद आगे, इसके बाद आगे है ऊपर ही है क्या, अप्रत्यक्ष व्यय पारिश्रमिक का 25%। अप्रत्यक्ष व्यय है, क्या है अप्रत्यक्ष व्यय। तो अप्रत्यक्ष व्यय राशि को भी निकाल करके नहीं दिया है। अप्रत्यक्ष व्यय आएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय की राशि निकाल करके नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो पारिश्रमिक निकला है अभी अभी 30,000, उसी का कितना परसेंट, 25%। 25% क्या हो जाएगा बोला है, अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा बोला है। क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएंगे। तो निकाल लो, ये हमारा पारिश्रमिक कितने का है, 30,000 का पारिश्रमिक है। 30,000 का 25%, 25% लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 25%, कितना आएंगे 60, कहाँ कितना 7,500 हमारा निकल जाएंगे 7,500 क्या अप्रत्यक्ष व्यय। समझ में आया। यहाँ पर अप्रत्यक्ष व्यय का हेड डालेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय निकाल करके नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो भी आपका अप्रत्यक्ष व्यय निकालना रहेगा वो किसमें से निकलेंगे, पारिश्रमिक से। तो पारिश्रमिक को लिखेंगे, पारिश्रमिक का कितना 25%। तो पारिश्रमिक ये जो है ना इसका 25% निकालेंगे, जो भी राशि आएगा वो क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय। समझ में आया। आगे बोलो, आगे क्या है, आगे क्या है जी, आगे है प्लांट 21,000 रुपए। प्लांट हमारा किधर आ जाता है, विकल्प, यहाँ पर लिखेंगे प्लांट कितने का, 21,000 रुपए का। आगे सामग्री 2,000 रुपए की आग से नष्ट हो गई। सामग्री आग से नष्ट हुआ है 2000, और उसके बाद चोरी भी हुआ है। देखो उसी में बोला है सामग्री आग से नष्ट हुआ बोला है, उसके बाद चोरी भी हुआ है, तो दोनों से हमको क्या हो गया, हानि हुआ है। तो हम चाहे तो दोनों को एक साथ जोड़ करके भी लिख सकते हैं, या चाहे तो बारी बारी करके भी लिख सकते हैं। बारी बारी लिखो, ओके चलो। यहाँ पर चोरी हुआ है, सबसे पहले क्या, आग से जला है, आग से जला ना, तो आग से जला तो क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि। आग से जला तो क्या कहेंगे, लाभ हानि खाता को। भैया आग से जला मतलब हमको हानि हो गया, आग में जला वापस होता है क्या, नहीं होता, मतलब हमको क्या हो गया, सीधे सीधे हानि। यहाँ पर बोलो सामग्री आग से नष्ट लिख दो, कितने का, 2 और 1 3,000 का। पहले एक ही बस का बताओ ना, एक का 2,000 है, पहले वाले का कितना है 2,000 का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे प्रश्न का, तो उसने बोला है, स्पष्ट बोला है कि आग से नष्ट सामग्री 2,000 का और चोरी हुआ कितने का, 1,000 का। मतलब हमारा सामग्री, हमारा मटेरियल 2,000 का आग से जल गया और 1,000 का सामग्री चोरी हो गया। तो चोरी हुआ तो भी हानि हुआ है हमको, और आग से जल गया तो भी हानि हुआ है। तो यहाँ पर उसका भी अलग सा पॉइंट बना लो, अलग अलग बोले तो यहाँ पर बना लेंगे लाभ हानि खाता को। किसका, सामग्री चोरी, सामग्री का क्या हो गया, चोरी हो गया, चोरी हुआ, ऐसा लिख दो। सामग्री चोरी हुआ, कितने का चोरी हुआ, 1,000 का। हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आग से नष्ट सामग्री है, वो आग से नष्ट मैं पहले बता चुका हूँ, आग से नष्ट होगा या चोरी होगा या वापस होगा, ये सब किधर आ जाता है, समाकलन। यहाँ पर सामग्री जल करके राख हुआ है, तो बोलेंगे लाभ हानि हुआ है भाई, मतलब लाभ हानि में आएगा। आग से जला मतलब क्या हो जाएंगे, हानि, तो बोलेंगे लाभ हानि खाता कितने का, 2,000 का। हानि कैसे हुआ हमको, सामग्री हमारा आग से जल करके नष्ट हो गया, तो लिखेंगे सामग्री आग से नष्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर से 1,000 का हमारा सामग्री चोरी हो गया, तो चोरी हुआ तो फिर से हमको हानि हुआ, तो फिर से क्या बोलेंगे, लाभ हानि खाता को कितने का, 1,000 का। ये कहाँ से आया, चोरी से, बोलेंगे सामग्री का चोरी हुआ, यहाँ पर लिख देंगे 1,000। समझ में आया। आगे बोलो, आगे क्या है, अब आगे है, आगे बताओ क्या है आगे। इस स्थल पर प्लांट, स्थल पर प्लांट का मतलब होता है शेष प्लांट। स्थल पर का मतलब होता है शेष, है कि नहीं। स्थल पर बोल सकते हैं, या हाथ में बोल सकते हैं, या कार्य जगह पर बोल सकते हैं, डेट भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अंत में। इसका मतलब क्या होता है, अंत में। मतलब है क्या है आपका, शेष प्लांट। शेष प्लांट कितने का, स्थल पर प्लांट का मतलब होता है शेष प्लांट। कितने का शेष प्लांट आपका समाकलन में आता है, कितने का, 18,000 का। ऐसा आगे क्या है, इसके बाद आगे है रोकड़ प्राप्ति राशि। स्थल पर प्लांट के बाद शेष सामग्री नहीं दिया है, नहीं दिए। ओके चलो। उसके बाद क्या है बोलो,
रोकड़ प्राप्ति। रोकड़ प्राप्ति का लेखा इसमें कहीं पर भी नहीं होता। रोकड़ प्राप्ति का लेखा उचित लाभ निकालने के लिए किया जाता है। आगे प्रमाणित कार्य की 80% है। प्रमाणित कार्य का 80% है, तो हमने क्या कर लिया, जो रोकड़ हुआ था वो 80% मिला था, जो प्रमाणित कार्य का 80 ऐसा करके बोला, तो हमने प्रमाणित कार्य उसी के माध्यम से प्रमाणित कार्य निकाल लिया। अप्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य का लेखा हम कर लिए। ठेका मूल्य, ठेका मूल्य का लेखा इसमें नहीं होता है। हो गया, तो योग करो कितना आता है बताओ। पहले समाकलन का ही कर लो, समाकलन का हमेशा शेष ज्यादा रहेगा, हमेशा समाकलन का ही ज्यादा रहेगा। करो योग करो, टोटल करो। आप भी टोटल करके बताएंगे मुझे। हाँ दिख तो रहा है इसमें, आप भी बताओ मुझे टोटल करके, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, मुझे टोटल करके बताओ यार कितना है। 1,75,500। ये आ जाएगा आपका 1,75,500 आ गया। तो इधर भी आ जाएंगे 1,75,500। अब इस 1,75,500 में सभी को घटाओ सभी को। मंगल भवन अमंगल हानि, कितना है 57,000। उसको क्या कहेंगे, शेष ले गया। शेष ले गया कितने का, 57,000। ये हमारा कितना निकला, 57,000। यहाँ पर ना इस राशि में से ये सभी राशि को क्या किया, माइनस किया, तो माइनस के तो कितना बचा, 57,000। इसको क्या नाम देंगे, शेष ले गया। हो गया। अब इसी शेष को पकड़ करके यहाँ पर लाएंगे, तो लाएंगे तो क्या कहेंगे, शेष लाया गया कितने का, 57,000 का। आगे 57,500 बोले थे क्या, नहीं 57,000। अच्छा ठीक, 57,000 आ गया। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। करो भैया योग करो, ये हो जाएंगे योग, तो इधर भी हो जाएंगे योग। अब यहाँ पे 57 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, 57 आ जाएंगे। अब इधर 57 आए तो इधर भी क्या आ जाएंगे, 57 हो जाएंगे। अब ये जो 57,000 है, ये राशि दो भाग में बढ़ जाता है। कुछ राशि लाभ हानि में जा सकता है, कुछ राशि आपका चालू कार्य में जा सकता है। तो जाएगा तो पहला कंडीशन देंगे लाभ हानि का, लाभ हानि खाता को से, और बी क्या हो जाएंगे, चालू कार्य खाता से, कार्य खाता से। मतलब ये 57,000 है, इसमें से कुछ राशि हो सकता है, एक कंडीशन लाभ हानि में जाए, कुछ राशि आपका चालू कार्य में जाए। ठीक है जी। तो ये राशि को भेजने के लिए, इस राशि को इसमें डालने के लिए हमको क्या करना होता है, नियम देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नियम देखना पड़ता है। तो नियम देखेंगे तो पहला मैं आपको पहला नियम बता दिया, दूसरा नियम बता दिया। अब बारी आती है तीसरे नियम की। ठीक है, पहला नियम तो इसमें लगेगा ही नहीं। तो भैया हाँ, तो ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब शुरू से, मतलब बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो पहला नियम लगा करके देखते हैं। पहला नियम देखो, मैं समझा रहा हूँ। अगर ये प्रमाणित कार्य का मूल्य, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो दूसरा कंडीशन। प्रमाणित कार्य, यहाँ पर दूसरा कंडीशन में क्या आ जाएंगे, सबसे पहले प्राप्त रोकड़ को लिखो। प्राप्त रोकड़ कितने का है हमारा, प्राप्त रोकड़ है आपका 1,20,000। देखो बुक में दिया होगा, रोकड़ प्राप्त कितने का, 1,20,000। अब दूसरा आता है प्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य देखो, प्रमाणित कार्य कितने का है, 1,50,000। प्रमाणित कार्य कितने का है आपका, 1,50,000 रुपए। और ठेका, अब इसके बाद ठेका मूल्य लिखा जाता है। ठेका मूल्य देखो, ठेका मूल्य कितने का है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, ऐसा। अब सबसे पहले हम कैलकुलेटर हाथ में लेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेटर हाथ में लेंगे। अब पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि प्रमाणित कार्य का ये वाला मूल्य, प्रमाणित कार्य का जो 1.5 लाख दिया है, ये वाला मूल्य, ये ठेका मूल्य का 1/4 भाग से कम होना चाहिए। तो 1/4 भाग से कम होना चाहिए बोला, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस ठेका मूल्य का 1/4 भाग निकालना होगा। तो चलो निकालते इसका 1/4 भाग। 2 लाख का 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000। तो 50,000 से कम होना चाहिए। देखो 50,000 से कम है क्या, 50,000 से कम है क्या, कम नहीं है। 50,000 से कम है क्या हमारा प्रमाणित कार्य, नहीं, ज्यादा है। मतलब पहला नियम कटा। देखो एक बार और समझा रहा हूं, नियम लगाना है। 3 नियम है, तीनों में से कोई भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है। पहला भी लग सकता है, दूसरा भी लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है। ठीक है, तो पहला नियम पहला देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रमाणित कार्य का मूल्य और ठेका मूल्य। पहला नियम क्या कहता है, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य इस ठेका मूल्य से 1/4 भाग से कम रहेगा तो जितना भी लाभ रहेंगे वो चालू में चले जाएंगे, चालू में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ठेका मूल्य का 1/4। चलो मैं रफली बता रहा हूँ। यहाँ पर ठेका का क्या करेंगे, 1/4 रफली बता रहा हूँ। ठीक है, रफली, इसको लिखना नहीं है बाकी। 1/4 भाग निकालो, ठेका मूल्य का 1/4 भाग निकालो। 2 लाख रुपए का 1/4 भाग निकालो। तो 1/4 भाग निकालेंगे कितना आएंगे, ये हो जाएगा आपका 50,000। आएगा, बिल्कुल आएगा 50,000। तो 50,000 से क्या होना चाहिए, ये राशि को कम होनी चाहिए। तो देखो 50,000 से कम है क्या हमारा प्रमाणित कार्य, नहीं है।
पहला नियम यही कहता है ना, 2,50,000 प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 भाग से अधिक कम होनी चाहिए। तो कम है क्या, देखो ये कम है क्या, अधिक। नहीं है, अधिक है, ज्यादा है ना, तो ज्यादा मतलब पहला नियम कटा। अब दूसरा नियम के बारे आते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, ये प्रमाणित कार्य, यही प्रमाणित कार्य इस ठेका मूल्य से, ठेका मूल्य के 1/4 भाग से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। पहले कम बोले थे, अब क्या बोल रहा है, अधिक होना चाहिए। तो देखो अधिक है कि नहीं है, अधिक है। और दूसरा इसी ठेका मूल्य के, इसी ठेका मूल्य के 1/2 भाग से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। तब तो दूसरा नियम ठीक बैठेगा। तो इसका 1 लाख आ जाएंगे। इससे कम है क्या, देखो इससे कम है क्या, इससे कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा हो गया, मतलब दूसरा नियम भी कटा। समझ में आया। दूसरा नियम क्या कहता है, हमारा ये जो प्रमाणित कार्य है ये ठेका मूल्य के 1/4 भाग से अधिक होना चाहिए। तो ये अधिक है कि नहीं, अधिक, अधिक है। और दूसरा क्या कहता है, इसी ठेका मूल्य के 1/2 भाग से कम होनी चाहिए। तो ये हमारा 1 लाख है, तो दोनों में अधिक है ना। देखो रुको ना, 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो ये कम है क्या, नहीं है। कम है क्या, 1 लाख कम है क्या, सॉरी 1.5 लाख कम है क्या, नहीं है। मतलब हमारा दूसरा नियम कटा। पहला नियम कट गया, दूसरा नियम कट गया। अब बारी आती है तीसरे नियम की। भैया पहला कटा दूसरा कटा, मतलब तीसरा ही लगेगा। समझ रहे ना, पहला नियम नहीं आया, दूसरा नियम नहीं आया, तो भैया एक ही नियम बचा रहा है, तीसरा। तो तीसरा नियम इसमें 100% लगेगा। समझ में आया ना, पहला नहीं लगा, दूसरा लगा, तो तीसरा बचा, मतलब तीसरा में आएगा जी। तो नियम निकालने आ जाएगा ना। यहाँ पर होता क्या है, जो भी आपका प्रमाणित कार्य होता है, दूसरा नियम कोई बोल रहा हूँ, प्रमाणित कार्य तो ठेका मूल्य से अधिक होना चाहिए। ठेका मूल्य के 1/4 भाग कितना है, 50। तो 50,000 से क्या होना चाहिए, अधिक। तो देखो हमारा प्रमाणित कार्य अधिक है कि नहीं है, अधिक है कि नहीं। और दूसरा क्या कहता है, क्राइटेरिया इसका दूसरा है, ठेका मूल्य का जो मूल्य है उसका 1/2 भाग से कम होनी चाहिए। तो देखो कम है क्या, ये कम है क्या, 1/2 भाग से कम है। 1/2 भाग 1 लाख से कम है क्या, ये नहीं है। मतलब हमारा दूसरा नियम खत्म, पहला खत्म, दूसरा खत्म। तो सीधा सीधा क्या आ जाएंगे, तीसरा नियम लगेगा। तो हम यहाँ पर आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, 1/2 भाग या उससे अधिक। अगर यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, प्रमाणित कार्य का मूल्य, ठेका मूल्य के 1/4 भाग, 1/2 भाग या इससे अधिक रहेगा, तो क्या करेंगे, उचित लाभ निकालेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। ठीक है, उचित लाभ निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमको नियम देखना होगा। तो यह प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/2 भाग मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, उससे उतना ही रहना चाहिए या उससे अधिक रहेगा, तो ये नियम बैठेगा। प्रमाणित कार्य जैसे ठेका मूल्य का देखो, ठेका मूल्य कितना हमारा 2 लाख है, तो 2 लाख का कितना निकालेंगे, 1/2 बोला है, तो 1/2 भाग निकालेंगे। 1/2 भाग आएंगे तो 1/2 भाग का कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 1 लाख। इस 1 लाख रुपए जितना ही होना चाहिए प्रमाणित कार्य, या इससे अधिक होना चाहिए। तीसरा मतलब 2 लाख होना चाहिए या 2 लाख से अधिक होना चाहिए, 2 लाख नहीं जी। यहाँ पर कितना ठेका मूल्य, ये हमारा जो भी है, ये जितना भी रहेंगे। अब इसके बाद ये ठेका मूल्य का 1/2 भाग कितना आया, 1 लाख रुपए आया। तो इस 1 लाख रुपया से, यही 1 लाख रुपया से 1 लाख ही होना चाहिए, 1 लाख से अधिक होना चाहिए। किसको, ये प्रमाणित कार्य को। समझ में आया, तो अधिक है ना, तो अधिक है तो दूसरा नियम लग जाएगा। दूसरा नियम लगेगा तो दूसरे नियम लगे तो क्या करेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। क्या करेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। तो उचित लाभ निकालेंगे तो उचित लाभ निकालने का सूत्र है। जैसे यहाँ पर एक बार और देख लो, ये हमारा प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये ठेका मूल्य के, देखो मैं हाथ लगा बता रहा हूँ, ये प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये ठेका मूल्य के 1/2 भाग, 1/2 भाग जितना भी आएगा, 1/2 भाग जितना भी आएगा, उसी के जैसा राशि या तो प्रमाणित कार्य का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो देखो उससे अधिक है कि कम है, अधिक है, मतलब इसमें तीसरा नियम 100% लगेगा। और इतना बता रहा हूँ, पहला नियम नहीं लगा, दूसरा नियम नहीं लगा, तो आंख बंद करके तीसरा नियम लगाना, और तीसरा नियम लगेगा मतलब उसमें उचित लाभ निकलेगा। एक नोट लिख लेना, पहला नियम नहीं लगेगा, दूसरा नियम नहीं लगेगा, दो नियम में
दोनों में उचित लाभ निकलता है, इसमें हाँ, और इसमें। पहले वाले बस में नहीं निकलता। हाँ। पहला नियम में क्या हुआ, पहला नियम नहीं लगा, दूसरा नियम नहीं लगा, मतलब क्या लगेंगे, तीसरा नियम लगेगा। क्या लगेंगे, तीसरा नियम लगेगा। और तीसरा नियम अगर लग जाएंगे तो उसमें आपको उचित लाभ हर हाल में निकालना होगा, उचित लाभ निकाला जाता है। समझ में आया? ये दुनिया भर का नोट वोट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली उसमें क्या निकाल दोगे, उचित लाभ निकाल। आपको पता चला ना कि ये तीसरा नियम लगेगा इसमें करके, डायरेक्ट सीधा उचित लाभ निकाल लो। क्या निकालेंगे, उचित लाभ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये दुनिया भर का पसंदर वाला काम नहीं करना है, 5-15 बिल्कुल नहीं करना। डायरेक्ट क्या करो, अगर पहला नियम नहीं लगा, दूसरा नियम नहीं लगा, तो सबको साइड करो, मतलब तीसरा लगेगा। और तीसरा लगेगा मतलब उचित लाभ निकलेगा ही निकलेगा। तो उचित लाभ सीधा सीधा निकालना, ठीक है। तो उचित लाभ निकालने का यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, सूत्र लगा रहा हूँ। अब सीधा बनाऊं, उचित लाभ निकालूं। हाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। उचित लाभ, उचित लाभ बराबर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, कुल लाभ माइनस, यहाँ पर क्या लाभ गुना लाभ, और उसके बाद गुना करेंगे 2/3 हो जाएगा। पहले 1/, है ना, 1/2 लगाते थे, अब क्या करेंगे, 2/3। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमारा स्तर बढ़ेगा तो हमारा ये भी बढ़ जाएंगे। तीसरे वाले में क्या करते हैं, 2/3 लगे। तीसरे नियम में जब उचित लाभ निकालते क्या लगाते, 2/3 लगाते, ठीक है जी। तो उचित लाभ निकालेंगे तो उचित लाभ का सूत्र है कुल लाभ इंटू 2/3 गुना क्या हो जाएंगे, प्राप्त रोकड़ बटा प्रमाणित कार्य, ऐसा है हमारा सूत्र, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको तो कंफर्म पता चल गया, पहला नियम नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, मतलब तीसरा लगेगा। और तीसरा लगेगा तो तीसरा में क्या लगाना होगा, उचित लाभ लगाना होगा, उचित लाभ निकालना होगा। 100% उचित लाभ लगाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो उचित लाभ निकालोगे तो सबसे पहले उसका सूत्र क्या हो जाएंगे, कुल लाभ गुणा 2/3। तीसरे नंबर में यहाँ पर 2/3 लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। जब तीसरा नियम लगेगा तो क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे, गुणा प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित। ये सूत्र आपको, ये जो सूत्र है ना, इसको आपको माइंड में रखना होगा। तीसरे नियम का सूत्र अलग है, दूसरे नियम का सूत्र अलग है। तीसरे नियम के सूत्र में क्या है, उचित लाभ बराबर कुल लाभ इंटू 2/3 इंटू प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित कार्य, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, कुल लाभ लेंगे। तो कुल लाभ लेंगे तो ये वाला राशि हमारा क्या बन जाएगा, कुल लाभ बन जाएगा। तो कुल लाभ कितने हो जाएंगे, 57,000 गुना क्या हो जाएंगे, 2/3 का 2/3 गुणा प्राप्त रोकड़ कितना है, प्राप्त रोकड़ यहाँ पर देखो, प्राप्त रोकड़ कितना लिखा है, 1,20,000। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1,20,000, ठीक है। और ये बटा का बटा प्रमाणित कर लेंगे, तो प्रमाणित कर हमारे कितने का है, 1,50,000। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1,50,000, ठीक। अब इतने को हल करो, तो हल करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 57,000 है, तो सब देखो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 57,000 है, लिखो 57,000। अब गुणा करेंगे कितना, 2, देखो 2 है ना, तो गुणा कर देंगे 2, और फिर से गुणा कर देंगे 1,20,000, ठीक। 30,000 और उस पर भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितने का देंगे, 1.5 लाख का भाग देंगे। तो 1.5 लाख बटे में तो क्या करेंगे, भाग में जाएंगे, 1.5 लाख से भाग दे दो। अब फिर से भाग दे दो, कितने से, 3 से। कितने से भाग देना, 3 से। तो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 30,400। कितना आया, 30,400। तो यहाँ पर आ जाएंगे 30,400 रुपए। ये क्या हो जाएगा, हमारा उचित लाभ। और यही उचित लाभ यहाँ पे ए नंबर कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन इसमें आपका लाभ है, तो यहीं पर आ जाएंगे 30,400 आ गए, 30,400 आ गए। अब उसके बाद 57,000 में ये 30,400 को घटा दो यार, जो भी बचेगा किस में आ जाएंगे, चालू कार्य में आ जाएंगे। करो, घटा दो। 57,000 में 30,400 को घटाओ, कितना बचेगा, 57,000 में 30,400 को घटा दो, बोलो घटा के, 26,600। 26,600। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया ना, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तीसरे नियम के आधार पर, ठीक है जी। मैं कुछ क्वेश्चन वर्क डालूंगा, अभी आपके लिए भी वर्क डालूंगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोग को अभी जो बताऊं समझ में आया, ठीक है, समझ में आया होगा ना, तो इसको अच्छे से बनाइएगा, कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है जी। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन वर्क दे रहा हूँ, ये केवल यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तुमको अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा देर रात तक चलेगा क्लास। अभी टाइम क्या हुआ है देखो, तो टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है देखो, टाइम बताओ मेरे को क्या हुआ है टाइम। इसका पिक लो तुम, इसका पिक लो, पिक लेंगे। 732। कौन सा क्वेश्चन बताया हूँ, 16 बताया हूँ, ठीक है। अरे 7:32 बोल रहे हो, कितना बजा, टाइम क्या हुआ है, 30 मिनट, मतलब 7:30। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क आप लोग से बन जाएगा, आप लोग बना लेना। तीसरा नियम से बनाना, सेम टू सेम बनाना है।
तीसरा नियम में शेष प्लांट निकालना होगा। शेष प्लांट निकालने का तरीका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों में बताया हूँ। इसमें शेष प्लांट नहीं निकला है, लेकिन पहले का पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं बता चुका हूँ कि शेष प्लांट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप शेष प्लांट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में चला गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या करेंगे आप, होमवर्क बनाएंगे। आप भी होमवर्क में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क में ले लो, एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तो एकदम 2 कॉपी है यार। ठीक है, इसमें केवल ये जो शेष प्लांट है ना, क्वेश्चन नंबर 17 में ये शेष प्लांट बस को निकालना है, और मैं शेष प्लांट निकालने का तरीका बता चुका हूँ, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या खास है उसको बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चीज खास है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी कुछ खास नहीं है, इसमें तो सब चीज निकाल करके दे दिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 बना लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपसे बन जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में देख रहा हूँ क्वेश्चन, तुम भी देखो क्वेश्चन, देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम टू सेम बनेगा, ऐसी बनाना है। तीसरा नियम ही लगेगा। जितना भी मैं क्वेश्चन बताया 17, 18, 19 ये सारे में क्या लगेंगे, तीसरा नियम लगेगा। आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से शायद नहीं बनेगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 मिल जाएगा। ठीक है जी, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ इसमें क्या है खास, अगर बन जाएगा तो वो भी बता देता हूँ, बन जाएगा तो इसको भी बना लेना। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कार्य दे दिया, ठेका से प्राप्त दिया, स्थल पर भेजी गई सामग्री दिया, कार्यस्थल पर श्रम दिया है, लगा श्रम दिया है। ठीक है, कार्यस्थल पर लगा संयंत्र दिया है। उसके बाद संयंत्र 31 दिन का मतलब विशेष संयंत्र हो जाएगा। अभी प्रमाणित नहीं कार्य का लगा हुआ 10,200, अभी प्रमाणित नहीं कार्य का मतलब अप्रमाणित। उसके बाद स्थापना में है 9,700, प्रत्यक्ष में 7200 का, अदत्त मजदूरी आपका 5400 का, स्तर से सामग्री इतने का, और स्टोर को लागत आई, ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे, आप लोगों से बन जाएगा। 4 क्वेश्चन होमवर्क दे दो मैं, 17, 18, 19, 20 ये जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ, अगर आप मेरे से ईमानदारी से पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट करके बताना। मेरा नंबर है, देखो मैं मोबाइल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों से बन रहा होगा तो यहाँ पे मैं अपना नंबर शो कर रहा हूँ। हर बच्चे को नहीं तो तुरंत 2 मिनट लिखो, 2 मिनट तुरंत मिटा दूंगा। अगर मैं नंबर यहाँ पे डाल दिया तो पूरा वायरल हो जाएगा, हर लोग मेरे को मैसेज करेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, तो नंबर मैं बस फटाफट बोल रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, लिखूंगा। आप लोग अगर थोड़ा सा हो ना तो देख लो भैया, जीनियस वाले काम करने आपको। कुछ सेकंड के लिए लिखूंगा। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे मेरा नंबर फटाफट नोट कर सकते हैं, और फटाफट नोट करने के बाद अगर चाहे तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप में मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करना, क्वेश्चन को बना बना करके सेंड करना, जितना भी मैं बोला हूँ। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लो फटाफट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं क्या, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, तुम पिक ले लियो, पिक लो फटाफट लो, फिर मैं नंबर बताऊंगा। इन लोग को नंबर बताऊंगा तो लोग क्या करेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसको मेरे को सीधा सेंड करेंगे डायरेक्ट। हो गया, ओके ठीक। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, अब मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, फटाफट जो स्टूडेंट लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। 8770525235 ये मेरा नंबर हो गया। ठीक है, 8770525235 ये मेरा नंबर है। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। ये लो चलो, अब मेरा नंबर पता नहीं मेरे को क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो फिर देख लेना भैया। ठीक है, चलो ठीक। तो ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। ओके, मैं आप लोग को होमवर्क दे दिया। अगर मेरा बताया हुआ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो भी बताया हर एक शब्द समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, पढ़ लेते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक किया अगर उससे हमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, हमको बस फीडबैक मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो भी वीडियो हमने पढ़ाया, जो भी बताया आप लोग को अच्छा लगा है। तो प्रतिक्रिया दिया करो यार, सेकेंड ईयर वाले बच्चे हो, M.Com वाले बच्चे हो। ठीक है, प्रतिक्रिया दिया करो। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो में ही समाप्त करूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी बेहतर से बेहतर वीडियो प्रतिदिन मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।